हेलो दोस्तों। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि परी राजा को तलाक देने से साफ इनकार कर देती है और अपना पापा आपा खो देती है। वह कबूल करती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसने उसके साथ विश्वासघात किया। किंजल उसे शांत करने की कोशिश करती, लेकिन परी विरोध करती रहती है। चिंतित किंजल अनुपमा से हस्तक्षेप करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि वो खुद को असहाय महसूस करती है, क्योंकि हर कोई परी, राही, प्रेम, अंश और ईशानी अपने अपने संघर्षों से गुजर रही है। किंजल इस बात पर अफसोस जताती है कि अठारह के साथ गठबंधन ने उनके लिए केवल मुसीबत ही लाई है। वह अपनी मानती है कि परितोष परी को उकसा रहा है और तिथि को संभालने को लेकर अपनी उलझन को स्वीकार करती है। अनुपमा किंजल को परी की देखभाल करने की सलाह देती है, लेकिन किंजल कहती है कि वह अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि वह अकेली नहीं है, पूरा शाह परिवार उसके साथ खड़ा है। वह याद दिलाती कि परिवार अपने बेटों की बड़ी गलतियों को आसानी से माफ़ कर देता है, लेकिन बहुओं की एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। अनुपमा आगे कहती कि आज भी बहुएं को वह सम्मान नहीं दिया जाता जिसकी वह हकदार है। वह अतीत के दर्दनाक पलों को याद करते सभी को याद दिलाती कि परिवार को उनके साथ अपनी बेटियों जैसे सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। इस बीच माही कमरे को सजाती है और गौतम का सरप्राइज देती है। वह उत्साहित होकर उसे बताती है कि उसने एक खास सरप्राइज तैयार किया है। हालांकि माही के प्रेम से प्रभावित होकर उसे खुश रहने का संकल्प लेकर गौतम परी को लेकर परेशान रहता है। माही कहती है कि परी ने राजा से सिर्फ एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए शादी की थी, बिना उसके परिणामों के परवाह किए। वे आके कहती है कि उससे शादी करने के बाद परी ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार जताने लगी थी। निराशा व्यक्त करते हुए नाही कहती है कि उनके अलावा किसी को भी कोठारी साम्राज्य का या उसकी विरासत की परवाह नहीं है। वह जोर देकर कहती है कि गौतम कंपनी में अधिकार का हकदार है और पराग से इस बारे में बात करने का वादा करती है। उसकी बातें सुनकर गौतम संतुष्टि से मुस्कुराता है। बाद में राही अनुपमा को कंपनी से जुड़े एक धोखाधड़ी के मामले के बारे में बताती है और पराग को गौतम के बारे में बताने का फैसला करती है। अनुपमा उसे सलाह देती है कि किसी से भी भिड़ने की से पहले ठोस सबूत इकट्ठा कर ले और पहले प्रेम से सलाह ले। प्रेम को गौतम की धोखाधड़ी में के बारे में बताती है। हैरान प्रेम उसे चुप रहने के लिए कहता है, उसे भरोसा दिलाता है कि खुद सब संभाल लेगा। इसके तुरंत बाद माँ ही पराग से गौतम को कंपनी की सीईओ नियुक्त करने की मांग करती है। गौतम नरमी से मना करने का नाटक करता है, लेकिन पराग माही के इस अनोखी मांग से प्रभावित होकर उसे पूरा करने के फैसला करता है। तभी राही बीच में आती है और उसे रोक देती है। शाह हाउस में ईशानी अनुपमा को बताती है कि परितोष और परी कोठारी हवेली गए और लीला किंजल से उनके पीछे चलने की कहती है, लेकिन किंजल अनुपमा से मामले को संभालने का अनुरोध करती है। दृढ़ निश्चय करके अनुपमा कोठारी हवेली के लिए निकल पड़ती है। वहां पर राही से चल रहे हंगामे के बारे में सवाल करता है। सच्चाई उजागर करने के लिए संकल्प लेती है। राही प्रेम की लाख कोशिशों के बावजूद गौतम की धोखाधड़ी की गतिविधियों का पर्दाफाश करना शुरू कर देती है। राही और अंश मिलकर गौतम की धोखाधड़ी साबित करने वाले सबूत पेश करते हैं। क्रोधित होकर माही उन पर जलने का आरोप लगाती है और जोर देकर कहती है कि वे गौतम को फंसा रहे हैं। जब पराग चेतावनी देता कि राही के दावे झूठे निकले तो वह उसे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर गौतम दोषी निकला तो वह पूरी तरह से टूट जाएंगे। स्पष्टीकरण के लिए दबाव डालने पर पराग आखिरकार एक चौंकाने वाला सच बताता है। धोखाधड़ी असल में गौतम ने नहीं बल्कि प्रेम ने की थी। राही, अंश और कोठारी परिवार सभी इस खुलासे से हैरान रह जाते हैं। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।